तो अभी हमारा प्रश्न ये है, बाबा शिव बाबा की दुनिया में सारी 500-700 करोड़ की दुनिया में प्रत्यक्षता होगी, तो वो समय थोड़ा होगा या लंबे समय तक? प्रत्यक्षता का भी हिसाब होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले घर वालों के बीच में प्रत्यक्ष होता है या सारी दुनिया के बीच में प्रत्यक्ष हो जाता है? पहले घर वालों के बीच में प्रत्यक्ष होता है, फिर बाद में गांव वालों के बीच में प्रत्यक्ष होता है, फिर जनपद में प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही भगवान बाप की भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म एक साथ सारी दुनिया में नहीं होगा। पहले जो भगवान के नजदीक के बच्चे हैं, जिन्होंने द्वापर के आदि में सतो प्रधान भक्ति की है, अब भी विचारी भक्ति की है, अब भी विचारी रूप से बाप को याद किया है संगम में, वो बच्चे पहले पहचानते, बाद में सारी दुनिया अंत में पहचानेगी। अंत में जब सारी दुनिया पहचानेगी तो उस समय कौन सा सन होगा? 2036। और अगर रचयिता में ज़्यादा ताकत होती है तो रचना में कम होती है। अगर रचयिता में ज़्यादा ताकत होती है तो रचना में कम होती है। कैसे? कोई बीज है, बीज बाप है, और बीज जब वृक्ष बनता है तो उसका विस्तार हो जाता है। जब विस्तार हो जाता है तो सार छुप जाता है, और जब विस्तार सार में समा जाता है, वृक्ष बड़ा हो जाता है और उसमें से फल निकलते हैं सार स्वरूप। तो उस फल के अंदर बीज फिर विस्तार को खत्म करके सार में समा जाता है। तो जो बीज निकलता है वो पहले वाले बीज के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होता है या कम पावरफुल होता है? कोई भी बीज जितनी बार बोया जाता है, बोने के बाद कम पावर वाला होता जाता है या पावर उसकी बढ़ती जाती है? कम पावर वाला होता जाता है। ऐसे ही 84 जन्मों में 84 जन्म लेते लेते मनुष्य आत्माएं शरीर से कमजोर होती जाती है, बुद्धि से कमजोर होती जाती है। पहले जन्म का रचयिता और दूसरे जन्म की रचना, उसमें अंतर पड़ जाता है। और 84 जन्म के बाद जो रचना होती है उसमें तो बहुत अंतर पड़ जाता है। तो रचयिता पावरफुल होता है और रचना कम पावर वाली होती है। और हाँ जी, बताया बाबा, रावण के जो 10 शिव बताए, 5 रूप बताए, और माया रावण के, और 5 ये है तत्व के हैं, प्रकृति के 5। हाँ जी। तो इसमें जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये 5 जो है, ये आत्मा की बात है, और ये प्रकृति के जो 5 है वो तत्व की बात है क्या बाबा? यहाँ तो चाहे सितारे हैं, चाहे चंद्रमा है, चाहे पृथ्वी है, चाहे जलवायु आकाश है, ये सब चैतन्य में है या जड़ में इनकी सिर्फ मिसाल दी गई है? सब यहाँ चैतन्य में। वो सूर्य आसमान का जड़ है और धरती का सूर्य जिसे भगवान आकर पहले पहले ज्ञान देते हैं, वो चैतन्य है। ये 9 लाख सितारे चैतन्य हैं, वो आसमान के सितारे जड़ हैं।
तो जड़ का मिसाल दिया गया है। वास्तव में रावण को मनुष्यों की सेना क्यों दिखाई है? क्योंकि रावण विदेशियों की प्रतिमूर्ति है, ज्यादा बुद्धिमान है। रावण का चित्र बड़ा बनाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का चित्र बड़ा बनाते हैं, पांडवों के चित्र बड़े बनाते हैं। क्या दिखाने के लिए? कि वो बुद्धि में विशाल थे। तो रावण को बड़ा दिखाते हैं और राम को छोटा दिखाते हैं। माने राम की आत्मा 84वें जन्म में आकर के बुद्धिहीन बन जाती है, बुद्धू बन जाती है। उसमें निराकार शिव बुद्धिमानों की बुद्धि प्रवेश करता है, तब वो पावरफुल बनता है। तो रावण को मनुष्यों की सेना दिखाई है और राम को बंदरों की सेना दिखाई है। बंदर विकारी बुद्धि होते हैं, तो विकारी बुद्धि बंदरों की जो सेना है वो सारी विकारी बुद्धि है। इसलिए रुद्रमाला यादगार बनाई दी है। रुद्रमाला विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाती अपनी ताकत से। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, विजय माला का आवाहन करो। विजय माला रुद्रमाला के वत्सों के मुकाबले ज्यादा बुद्धिशाली है या कम बुद्धिमान है? रुद्रमाला के मणके लंगड़े और विजयमाला अज्ञान की अंधी। तो ज्यादा बुद्धिशाली कौन है? रुद्रमाला है? रुद्रमाला बुद्धिशाली ज्यादा है, लेकिन बुद्धिमान बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो बुद्धिमानों को पसंद नहीं करता, इसको पसंद करता है? दिल वालों को पसंद करता है। तो ऐसे ही है कि रावण है पुरुष, पुरुष प्रकृति से ही बुद्धिशाली होते हैं, और उसकी पत्नी है प्रकृति। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, शास्त्रों में उनका पर्सनिफिकेशन कर दिया है। पृथ्वी को माता के रूप में दिखाया है, जल देवता दिखाया है, वायु देवता दिखाया है, अग्नि देवता दिखाया है, माने देवताओं के रूप में उन्हें दिखाया है, लेकिन है बुद्धिहीन। इतने बुद्धिहीन है कि राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वो मुकाबला करें तो शर्तिया उनकी हार हो जावे। भगवान उनका जब तक सहयोगी न बने तब तक वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो प्रकृति जो रावण के 5 सिरों के रूप में दिखाई गई है, उसके ऊपर रावण आधिपत्य जमा लेता है। मंदोदरी नाम कहा गया है, मंद उदर वाली। स्थूल उदर की बात नहीं है, उदर माना पेट। कौन सा पेट? बुद्ध रूपी पेट मंद हो जाता है। वो भगवान बाप को नहीं पहचान पाती। इसलिए 5 तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? अरे पहले तत्व का नाम क्या है? पृथ्वी। वो पृथ्वी माता है। माता होते हुए भी, जगत माता होते हुए भी वो जगत पिता के असली रूप को नहीं पहचान पाती, जड़त मुझी बुद्धि होने के कारण। इसलिए आखिरीन फिर भी रावण का साथ देती है। रावण को साथ देती है और राम का साथ नहीं दे पाती। इसलिए पृथ्वी जड़ दिखाई गई है
और रावण चैतन्य बुद्धि दिखाया गया। बल विकारी है परंतु बुद्धि से तीख है, लेकिन बुद्धि रावणी बुद्धि है। उस रावणी बुद्धि के प्रभाव में पृथ्वी से जन्म लेने वाली सीता भी रावण के प्रभाव में आने से मंदोदरी कही जाती है। और बाबा जी, मुरली में बाबा ने कहा है कि शव को याद नहीं करो, शव को याद नहीं करो, शिव को करो। तो जब याद करते हुए शव तो सामने आएगा ही। लेकिन ये तो जानते हैं कि अगर मुर्दा सामने खड़ा कर दिया जाए तो मुर्दे में हाथ, पांव, नाक, आंख, कान सब कुछ मौजूद है। तो ये तो बुद्धि में रहेगा कि इसको आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है और फिर भी हम उस मुर्दे को याद करेंगे तो किसका संग किया है? नहीं बाबा, मुर्दे का संग किया ना। या तो चैतन्य को करेंगे लेकिन सामने तो आएगा ना। जिसको याद करेंगे वो अंदर में प्रवेश करने वाला शिव है या वो आत्मा है जिस आत्मा ने 84 जन्म लेकर पतन को पाया है? किसको याद करेंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा की देह को याद किया, कुख वंशावली बन गए, तो पतन को प्राप्त होते हैं या पावन बनते हैं? इस जन्म में पावन बनते हैं कि सतयुग के पहले जन्म में जाके पावन बनेंगे? ये बाद में पावन क्यों बनते हैं? पहले क्यों न पावन बने? क्योंकि अंदर में बैठा हुआ जो शिव है उसकी वाणी की ओर ध्यान नहीं गया। किसकी तरफ ध्यान गया? ब्रह्मा के चेहरे मोहरे की ऊपर ध्यान गया, कंसंट्रेशन वहां हो गया। इसलिए ब्रह्मा के बाद की प्राप्ति उनको होती है। जो शिव से डायरेक्ट प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। ऐसे ही यहाँ भी पुरुषार्थ कराने वाला देहधारी आत्मा है या उसमें प्रवेश करने वाला विदेही है? विदेही है शिव, और जो देहधारी आत्मा है वो 63 जन्म कल्याण करने वाली रही। 63 जन्म कल्याण किया क्या? नहीं कल्याण किया। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई ने भी मनुष्य सृष्टि का कल्याण नहीं किया। सब अकल्याणकारी साबित हो गए। एक शिव ही है जो कल्याणकारी है। अगर उसको निकाल दिया डब्बे में से तो डब्बे में अंधेरा रहेगा या रोशनी रहेगी? अंधेरा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ज्योतिर्लिंगम शिव। 12 ज्योतिर्लिंगम, वो ज्योति के लिंग तब कहे जाते हैं जब उनमें शिव प्रवेश करता है। शिव आत्मा को निकाल दिया तो जैसे पत्थर रह गया। पत्थर को याद करेंगे, पत्थर बुद्धि बनेंगे। इसलिए कन्नड़ की मुरली में बोला है, न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है, और न आकार को याद करना है। इसको याद करना है, साकार में निराकार को याद करना है। ये प्रवृत्ति है। हमारा ज्ञान सारा प्रवृत्ति मार्ग का है और याद भी हमारी प्रवृत्ति की है। और बाबा सुख शांति कहते हैं। बाबा शांति सुख क्यों सत्यनारायण नहीं की कहते? कथा गाई हुई है। हाँ जी, सुख शांति कहते हैं ना। हाँ जी। शांति सुख क्यों नहीं कहते? पहले क्या? क्योंकि सुख में शांति समाई हुई है, इसलिए शांति से भी ऊंची चीज है सुख।
शांति है सिंगल और सुख है डबल। हम प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के? प्रवृत्ति मार्ग के। तो हम कहाँ रहना पसंद करेंगे? सुख में रहना पसंद करेंगे या निवृत्ति मार्ग या शांति में रहना पसंद करेंगे? सन्यासी कहाँ रहना पसंद करते हैं? शांति में रहना पसंद करते हैं। और हम शांति में रहना पसंद नहीं करते, हम सुख में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि देवताएं सुख स्वरूप होते हैं, वो शांति में रहना पसंद नहीं करते। थोड़ी देर के लिए शांति में जावेंगे और वापस सुख धाम में आ जावेंगे। इसलिए सुख को आगे रखते हैं और शांति को पीछे रखते हैं। बाबा सत्यनारायण की कथा गाई हुई है, सत्यनारायण की कथा गाई हुई है, तो जरूर उन्होंने झूठ से टक्कर ली होगी। तो नंबर 1 जो रुद्रमाला के बच्चे हैं उन्होंने भी झूठ से टक्कर ली होगी ना। महाभारत युद्ध से पसार हुए बगैर कोई स्वर्ग के गेट में प्रवेश नहीं कर सकता। महाभारत युद्ध से पसार होंगे तो टक्कर लेनी पड़ेगी कि नहीं? विकारों से युद्ध करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जो युद्ध करेंगे और आगे आगे विजयी बनेंगे वो प्राप्ति करेंगे। डरते रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो अप्राप्ति की लिस्ट में आ जाएंगे। हाँ जी, यही बात विजय माला को लागू नहीं होती है क्या? उनको पता ही नहीं चलता है। उनको पढ़ाने वाला पढ़ाने के लिए सन्मुख नहीं पहुंचता है। आप भाग्यशाली हैं जो पढ़ाने वाला आपको बुलाता है और सन्मुख आप पहुंचते हैं। वो जब सन्मुख पहुंचेंगे तो पूर्व जन्म की प्रारब्ध से वो आपसे भी आगे चले जाएंगे सेवा करने में, क्योंकि प्योरिटी सारा कार्य करती है। जो जन्म जन्मांतर की प्योरिटी के संस्कार हैं वो देवताओं को, इम्प्योरिटी के संस्कार उन देवताओं को पीछे ढकेल देते हैं, और जन्म जन्मांतर के जो प्योरिटी के संस्कार हैं देवियों में वो उनको आगे ले आते हैं। प्योरिटी से बनाए देती है यूनिटी, और जन्म जन्मांतर के इम्प्योर राजाएं इम्प्योरिटी से करते हैं डिसयूनिटी। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में भी ये खेल चल रहा है। बाप आकर के संगठन तैयार करते हैं, सेंटर खोलते हैं, गीता पाठशालाएं तैयार करते हैं और बच्चे डिस्पर्स हो जाते हैं। अपने इम्प्योरिटी के कारण अलग अलग हो जाते हैं, संगठन में बैठना भी नहीं पसंद करते, एक दूसरे का मुख भी देखना पसंद नहीं करते। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था उस हद की जनता पार्टी में, क्या कहा था? जनता पार्टी में संवादहीनता की भारी कमी है। एक दूसरे से वाद संवाद भी नहीं करना चाहते, बातचीत भी नहीं करना चाहते। और बाबा ने भी बोला है, रुद्रमाला के मणके मजबूरी में आपस में मिले हुए हैं, दिल से मिले हुए नहीं हैं। दिल वाला बाप दिल वाले बच्चों को पसंद करता है। ये बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं। बुद्धि का अहंकार बहुत रहता है, इसलिए बाद में रुद्रमाला के मणके विजय माला में पिरोई जाएंगे। पहले विजय माला तैयार होती है, और रुद्रमाला के मणकों को इंतजार करना पड़ता है विजय माला में पिरोए जाने के लिए, इसलिए पीछे रह जाते हैं। इसीलिए मुरली में बोला, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले
बेसिक नॉलेज वाले ने ले जावेंगे। और बाबा आदि में सेवक राम गीता माता, आदि में सेवक राम गीता माता और आदि राधा थी, उनको रुद्रमाला कहते हैं बाबा। हाँ जी, हाँ जी। आदि में सेवक राम गीता माता और आदि राधा थे। रुद्रमाला उन्हें कहा जाता है जो मुख लेने की यादगार है। आदि में जो जगत पिता और जगत माता का पाठ था वो मुख लेने की यादगार है। आदि में विष्णु में प्रवेश हुआ था क्या? नहीं, इसलिए उसे रुद्रमाला नहीं कहेंगे। वो मुख लेने की यादगार नहीं है, वो पतित मुख नहीं है। पतित तन में बाप प्रवेश करते हैं। रुद्रमाला के मणकों में बाप की प्रवेशता होती है क्योंकि पतित तन है। कन्या को पतित नहीं कहा जाता है। पतित पने का उसको कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए सन्यासी भी जब देवियों की पूजा करते हैं तो माताओं को नहीं चुनते हैं पूजा करने के लिए। किसको चुनते हैं? कन्याओं को चुनते हैं। और बाबा देसी विदेशी और डबल विदेशी किसे कहते हैं? ज्ञान की भाषा में देसी वो है जो आदि से अंत तक अपने परिवार को छोड़ते नहीं है। लौकिक परिवार को भी नहीं छोड़ते, अलौकिक परिवार को भी नहीं छोड़ते। और जब पारिवारिक रूहानी परिवार में आते हैं, एडवांस में आते हैं, तो भी लौकिक और अलौकिक दोनों को साथ लेकर आते हैं। इसलिए उनको विजय माला कहा जाता है। वो है देसी। विदेशी वो है जो अपने लौकिक को छोड़कर विदेश में चले जाते हैं। डबल विदेशी वो है लौकिक को भी छोड़ते और अलौकिक को भी छोड़ देते, दोनों से परे हो जाते हैं। वो है डबल विदेशी। और बाबा प्रजापिता तो जन सर्वभूत पर पतित तो नहीं हुए, तो बाबा पतित कैसे लेंगे? प्रजापिता पतित नहीं है, सारी प्रजा पतित है। राम बाबा सारी प्रजा पतित है या पावन है? बाप तो कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं। और आप कहते हैं कि 500 करोड़ की प्रजा के बीच में प्रजापिता पावन है और सारी प्रजा पतित है। ये कैसे हो सकता है? प्रजा पतित तो प्रजापिता भी पतित, प्रजा पावन तो प्रजापिता भी पावन। घर में आग लगती है तो बाप बच्चों को पहले बचाता है या पहले खुद बच के निकल जाता है आग के अंदर से? तो इस दुनिया में भी विकारों की आग जल रही है। सारी दुनिया विकारों की अग्नि में जल रही है। तो प्रजापिता आग से बाहर रह करके देखेगा क्या? नहीं, कि जिम्मेवारी है बाप की। पहले बच्चों को आगे करता है, फिर खुद आगे होता है। और गीता का भगवान यह तो रूहानी गवर्नमेंट में प्रत्यक्ष होगा। गीता का जो भगवान ये है रूहानी गवर्नमेंट में प्रत्यक्ष तो हो ही जाएगा, लेकिन क्या बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया जो है उस गवर्नमेंट में भी प्रत्यक्ष होगा? गीता का जो भगवान रूहानी गवर्नमेंट अभी है या नहीं है? हैं? अभी रूहानी गवर्नमेंट है या नहीं है? रूहानी गवर्नमेंट का अस्तित्व है या नहीं है? है। तो रूहानी गवर्नमेंट में गीता का भगवान भी प्रत्यक्ष हुआ होगा।
है? तो रूहानी गवर्नमेंट में जो रूहानी गवर्नमेंट के बंदे बने होंगे उनकी बुद्धि में गीता का भगवान प्रत्यक्ष हुआ होगा, और जो जिस्मानी गवर्नमेंट है वो तो बाद की बात है। रूहानी गवर्नमेंट में भी एक पिता है, जैसे शास्त्रों में लिखा है द्यावा पृथ्वी। द्यावा कहा जाता है आकाश माने पिता को, और पृथ्वी कहा गया है माता को। तो पिता रूहानी गवर्नमेंट में है और माता जिस्मानी गवर्नमेंट में है, क्योंकि माता सब धर्मों की माता है, एक धर्म की माता नहीं है। और पिता पहले पहले किस धर्म का पिता है? बाद में सारी दुनिया का पिता है, जगत पिता। लेकिन पहले पहले किस धर्म का पिता है? सूर्यवंशियों का पिता है। तो जो सूर्यवंशी है वो ज्यादा लाइट वाले हैं। जैसे सूर्य में रोशनी होती है ऐसे ही तेजवान है। तो जो ज्यादा तेजवान है वो पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान पहले टपकता है। गीता का भगवान कौन है ये भी उनकी बुद्धि में पहले आता है। और पृथ्वी माता का उपग्रह चंद्रमा, उसकी जो संतान है उनकी बुद्धि में ये बात बाद में आती है। क्या? कि गीता का भगवान कौन है। तो रूहानी गवर्नमेंट की बात पहले और जिस्मानी गवर्नमेंट की बात बाद में। ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक रूहानी गवर्नमेंट है सूर्यवंशी, और एक है जिस्मानी गवर्नमेंट। कौन सी? चंद्रवंशी। तो पहले सूर्यवंशी समझते हैं, बाद में चंद्रवंशी समझते हैं। लेकिन कोई भी कार्य की सिद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक माता और पिता दोनों मिलकर के गांठ न जोड़े। दोनों मिलकर के कार्य को सिद्ध करेंगे तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए भारत की परंपरा बनी हुई है कि कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो पति पत्नी दोनों की गांठ जोड़ी जाती है, तब अनुष्ठान सफल माना जाता है। और दुनिया में हम राम और सीता कहते हैं, लेकिन गायन है पतित पावन सीताराम, वो क्यों बाबा? क्योंकि सीता के बगैर राम भी अपने को पावन नहीं बना सकता। पतित और पावन दो शब्द हैं दुनिया में। पतित सीताएं बनी हैं, ज्यादा पतित कौन बने हैं? पहले माताएं ज्यादा पतित बनी है या मेल्स ज्यादा पतित बने हैं? माताएं पतित बनी है। और पतित बनाया किसने है? मेल्स ने ही पतित बनाया है। इसलिए जब तक जिनको पतित बनाया गया है उनको न पावन बनाया जाए तब तक पतित बनाने वालों का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए माता गुरु को आगे करना पड़े। बाबा ने भी बोल दिया है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। कन्याओं माताओं को नहीं बोला कि सब कन्याएं माताएं सूपन कहाँ पूतना है, कोई कोई होती है। इससे साबित होता है कि स्त्री जाति जिसको जास्ती नीचे गिराया गया है उसको पहले ऊंचे उठाना पड़े और उसको आगे करना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी।
पिताओं में इतनी पावर नहीं है दुर्योधन दुशासन वृत्ति होने के कारण कि वो स्वर्ग का गेट खोल सकें। उनको आगे किया जाएगा तो स्वर्ग बनते बनते फिर नरक बना देंगे। इसलिए पतित पावन सीता फिर राम। राम भी रुद्रमाला में है या विजयमाला में है? रुद्रमाला में। इसलिए विजयमाला का आवाहन करना पड़े। किनको? रुद्रमाला वालों को। रुद्रमाला के सरपरस्त राम को आवाहन करना पड़े कि आओ हमारा सहयोगी बनो। समान सहयोगी जब तक नहीं मिलेगा तब तक पतित आत्मा पावन नहीं बन सकती। समान सहयोगी चाहिए। पुरुषार्थ में 4 सब्जेक्ट हैं। याद में भी अभी विचारी याद वाला पुरुषार्थी, ज्ञान में भी ऐसा तीखा ज्ञानवान अभी अभी ज्ञान ले और अभी अभी उसका रिजल्ट निकाले। धारणा में भी पवित्रता की धारणा के कारण जल्दी धारणा हो जाती है। तो ऐसा साथी चाहिए कि ज्ञान को तुरंत धारण करे और धारण कराने की शक्ति वाला हो। और सेवा, सेवा में भी बाप समान पुरुषार्थी हो। जैसे बाप विश्व सेवाधारी है वैसे पुरुषार्थी जो साथी है वो भी विश्व की सेवाधारी हो। ऐसे नहीं कि ज्ञान तो बुद्धि में बहुत धरा है, बुद्धि रूपी हाथ में ज्ञान में बहुत तीखा है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन धारणा नहीं है। और धारणा न होने के कारण वो ज्ञान दूसरों को बांटा नहीं जा सकता। खुद धारणा होगा तो दूसरों को बांट सकेंगे। तो राम को भी समान शक्ति वाला पुरुषार्थी चाहिए। इसलिए 8 धर्म है प्राप्ति करने वाले। 8 धर्मों में से 8 पटरानियां निकलती हैं। वो समान पुरुषार्थी न होने के कारण पुरुषार्थ करते करते अंत में पट्ट में गिरती है। इसलिए पटरानी कहा जाता है। महारानी नहीं बन पाती। एक राधा ऐसी है जो महारानी बन जाती है। आदि से लेकर के जब से एडवांस में आए या जब से बेसिक में आए तो लक्ष्य पक्का रहता है कि हमको नारी से क्या बनना है, नारायणी बनना है। और नशा रहता है। और में कहा कि विधवाओं की पूजा नहीं होती, सद्भाव की पूजा होती है। हाँ जी। लेकिन स्त्री का पति होने के बाद तो माता पिता का भी पाल बजाती है, तो उसका मान तो ज्यादा होना चाहिए। माता के कंट्रोल में बच्चे रहते हैं। सारा संसार, सारी दुनिया विधवा को नीचे दृष्टि से देखती है। वो देखता है बच्चा कि विधवा माता की संसार में पूजा नहीं होती है, मान्यता नहीं होती है, सद्भाव की मान्यता होती है। तो बच्चा भी उतना मान मर्तबा माता को नहीं देता। कोई ऐसे पूर्वजन्म में पाप किए हुए हैं जिन पापों के आधार पर पहले पति शरीर छोड़ देता है, बाद में खुद शरीर छोड़ती है। वो भी समाज की नजरों से बची रहे तो विधवा के रूप में भी थोड़ी मान्यता रहे। लेकिन समाज ऐसा नीचा गिरा हुआ है कि विधवाओं को भी नहीं छोड़ता। इसलिए विधवा माता तो बन सकती है लेकिन पिता का पार्ट नहीं बजा सकती। पिता जैसे बच्चों को कंट्रोल कर सकता है वैसे माता का कंट्रोल नहीं होता। और वैसे भी
आज की दुनिया में स्त्री अबला जाति बन जाती है, बलहीन। बच्ची का जन्म है तो माँ बाप के कंट्रोल में रहती है, शादी हो जाती है तो पति के कंट्रोल में रहती है, और पति खुदा न खास्ता शरीर छोड़ देता है तो बच्चों के कंट्रोल में रहती है। गीता का भगवान कृष्ण बन जाता है। जब कृष्ण बच्चा ही गीता का भगवान बाप बन के बैठ गया तो माता बेचारी क्या करेगी? और बाबा दिल्ली में बोला है कि बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। प्रवेश करना व एडॉप्ट करना एक ही बात है। हाँ जी, इसका क्या मतलब? आज की दुनिया में कोई भी पुरुष है पत्नी को एडॉप्ट करता है। कैसे एडॉप्ट करता है? हैं? अरे कोई कन्या सामने आए उसको कह दे तू मेरी पत्नी है तो हो जाती है क्या? कैसे एडॉप्ट करता है? शादी करके। समझ की बात है ना। शादी माना क्या? शादी माने विकार में जाना माना शादी। तो विकारों में ढकेल लेता है और पति बन के बैठ जाता है, कंट्रोल कर लेता है। बुद्धि अबला है, बुद्धि में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। अबला होने के कारण, बलहीन होने के कारण आधीन हो जाती है। तो बाबा ये प्रवेश करना और एडॉप्ट करना एक ही बात हो गई ना। देह अभिमानी देह अभिमान से प्रवेश करता है, और जो निराकार बुद्धिमानों का बाप बुद्धिमान है, आत्मा है, वो आत्मा से प्रवेश करता है। अरे रूहानी बाप कैसे प्रवेश करेगा? रूह से प्रवेश करेगा या देह से प्रवेश करेगा? रूहानी बाप रूह से प्रवेश करता है। जो जिस्मानी सांडे होते हैं वो जिस्म से प्रवेश करते हैं, आधीन कर लेते हैं। इसलिए बोला कि प्रवेश होना और अडॉप्ट करना बात एक ही है। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो तुम बड़ी सभा में पूछोगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। एक और है, इसमें दिया है कि त्रिमूर्ति की स्टैम्प बनानी चाहिए और इन स्टैम्प बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी। दिल्ली में बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इशारा दिल्ली की तरफ क्यों किया? देखिए राजधानी कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली में ही स्टैंप तैयार करनी पड़े। दिल्ली का आर्डर सारे भारत में लागू हो जाता है। इसका मतलब बाहर में सब बुद्धू है? बाहर में सब बुद्धू है। बाहर में बुद्धू है तभी तो दिल्ली की तरफ दौड़ते हैं। कोई भी एजिटेशन होगा क्या बोलेंगे? चलो दिल्ली। ऐसे कहते हैं चलो नागपुर। हाँ। राम राजा राम प्रजा राम सावकार हर युग का नियम है। हर युग का नियम नहीं है। नहीं, सतयुग आदि का ये नियम नहीं है कि राम राजा और राम प्रजा राम साहूकार। सतयुग आदि में राम राजा ही होता है। सतयुग अंत में राम प्रजा हो जाता है। त्रेता के आदि में राम राजा हो जाता है। त्रेता के अंत में राम प्रजा हो जाता है। हर युग के आदि में ऊंची स्टेज, हर युग के अंत में नीची स्टेज। सुबह का अमीर, शाम का फकीर। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जिन्होंने ये लिखा है उनसे पूछो चारों युगों के आदि में प्रताप तुम्हारा कि चारों युगों के अंत में प्रताप तुम्हारा? आदि में प्रताप तुम्हारा। और बाबा राजा ही ले लेते हैं अंत में। हाँ, तब तो सतयुग का आदि हो जाता है। जब राजा ही ले लेती तो त्रेता का आदि। जब राजा ही नहीं लेती तो उसकी धन माल मिल्कियत के ऊपर आठवां नारायण कब्जा करके बैठता है।
और बाबा सतयुग की राजधानी जमुना के किनारे होगी और तपस्या भूमि पांडव भवन होगी। तो पांडव भवन से सतयुग जमुना के किनारे कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? अभी कैसे जाते हैं? अभी तो रेल से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, बसों में जाते हैं। राजधानी में कैसे पहुँचे हैं? राजधानी में कैसे पहुँचे? अभी पाँव में ताकत नहीं है और उस समय पाँव में ताकत आ जाएगी। पैदल जाएंगे ये है बुद्ध रूपी पाँव। और बाबा जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता, न ऐसी बलि लेती है। हाँ। उनमें भी एक है वैष्णव देवी। हाँ। दूसरी अब जो मांसाहारी है वह वैष्णव बनती है। जगत अम्बा मांसाहारी वैष्णव नहीं बनती है। बाबा खंडा का पॉइंट है। हाँ जी। हाँ। दूसरी अब जो मांसाहारी है वह वैष्णव बनती है। हाँ जी। जगत अम्बा से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। हाँ जी। वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। हाँ। वह जगत अम्बा सच्ची वैष्णव देवी है। सच्ची वैष्णव देवी है। हाँ। कब? और उसके पीछे और आगे है बाबा। उसके पिछले जन्म में मूत पतीली मांसाहारी थी। पतीली नहीं, मूत पली थी। हाँ। मूत पली थी मांसाहारी थी। वैष्णव लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा? हाँ। महिमा किसकी बड़ी है? वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। हाँ। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। हाँ जी। इसीलिए महिमा जगत अम्बा की है। हाँ। मेला भी उनका ही बड़ा लगता है। हाँ। लक्ष्मी को दीपमाला कर बुलाते हैं। हाँ। मेला बड़ा जगत अम्बा का। बाबा यहाँ वैष्णो देवी सच्ची जगत अम्बा को सच्ची वैष्णो देवी है। जब संस्कार मिल करके एक हो जाते हैं तो सच्ची वैष्णो देवी बन जाती है, महालक्ष्मी बन जाती है। और संस्कार मिलने वाले हैं चारों ब्रह्मा के। 4 ब्रह्मा के मुख हैं, तो चारों मिलकर के एक होने वाले हैं, तो विष्णु हो जाएंगे। जो अभी वाणी में बताया कि 2 सीट के बारे में हैं? 2 सीट के बारे में बताया अभी वाणी में 2 सीट के बारे में बताया, माँ और बाप कहेंगे। हाँ। अरे कौन ये बताया बाबा? तो माँ उसमें हो गई कि अभी ये योगिनी बहन को कहा नहीं क्या? नहीं, योगेश्वर होगा तो योगिनी भी होगी। ये बात है सूर्यवंशियों के लिए सिर्फ। तो बाबा एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। इसका मतलब एक संगठन अभी नहीं है। अभी कितने संगठन है? 9 संगठन है। वो 9 संगठन नवग्रह के रूप में है। जो ज्योतिषी लोग हैं वो बताते हैं कि जब विनाश होगा तो 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। वो है हद के ग्रह और ये है बेहद के चैतन्य ग्रह। उनमें जो पहला है जिसे कहा जाता है देवताओं का अधिपति बृहस्पति, वो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। उस पर जो रहने वाले हैं वो चैतन्य की बात है। उनकी पालना करने वाले भी चाहिए। जो सूर्यवंशियों की पालना करने वाले हैं वो चंद्रवंशी माता पिता हो सकते हैं क्या? है? जब सूर्यवंशी ही होते हैं तो चंद्रवंशी उस समय होते हैं क्या? नहीं होते। तो जिस समय सूर्यवंशी है, सूर्यवंशियों के द्वारा फाउंडेशन डाला जाता है, उस समय सूर्यवंशियों की पालना करने वाले माता पिता भी चाहिए, क्योंकि यहाँ नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है प्रवृत्ति मार्ग का। तो सूर्यवंशियों में भी माता पिता चाहिए। और जगत के माता पिता नहीं है, सिर्फ सूर्यवंशी के माता पिता है। ये जो योगिनी बहन का बाबा, हाँ जी, ये माता के रूप में पार्ट बजाने वाली होगी। माता के रूप में पार्ट बजाने वाली होते हुए भी उसमें गुण होगा
सूर्यवंशियों का भी गुण होगा। जैसे और 8 हैं अष्टदेव, उन सब में सूर्यवंशियों का गुण है, परंतु माता का गुण भी विशेष होगा। वो शुरुआत है माता पिता से, इसलिए वाराणसी को काशी नगरी नाम दिया है। काशी शब्द नाम पड़ता है काश्य से, जिससे काश्यप गोत्र बनता है। काश्य माना तेज, तेज है याद का, याद का तेज पीने वाली काशी नगरी। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव काशी, कहाँ का वासी? काशी का वासी। इसलिए भक्तों ने विश्वनाथ शिव को कहाँ ला करके स्थापन कर दिया? काशी में स्थापन कर दिया। वो तो जड़ बात है। बात कहाँ की है? शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग पर शूटिंग होती है। जब नई दुनिया का फाउंडेशन डाला जाता है, जैसे कोई मकान बनाया जाता है तो पहले फाउंडेशन खोदा जाता है, फाउंडेशन डाला जाता है, तो जमीन के अंदर गुप्त डाला जाता है। यह सबको दिखाई पड़ता है, गुप्त डाला जाता है। ऐसे ही जो नई दुनिया का संगठन बनता है, माला रूपी संगठन बनने की शुरुआत होती है, तो सूर्यवंशियों के द्वारा वो फाउंडेशन डाला जाता है। पहले पहले वो फाउंडेशन गुप्त रहता है, बाद में प्रत्यक्ष होता है माला के। हमारे काशी नगरी त्रिशूल के बीच में थे, 3 शूल हैं। एक है ब्रह्मा का ज्ञान शूल, ज्ञान बाण। एक है शंकर का ज्ञान बाण। एक है विष्णु का ज्ञान बाण। तीनों बाणों में बहुत तीखा और लंबा बाण कौन सा दिखाया है? विष्णु का। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा सिर्फ मुंह का बक्का है, सुनना और सुनाना चलता है, और शंकर है समझना और समझाना चलता है, कुछ कर नहीं पाता। और विष्णु धारणा स्वरूप होने के कारण प्रैक्टिकल करके दिखाता है। इसलिए बाबा ने बोला है, एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, एक है प्लानिंग पार्टी, और एक है प्रैक्टिकल पार्टी। प्रैक्टिकल पार्टी अगर प्रैक्टिकल में ना आए तो मकान नहीं बन सकता। और ये आखिरी काम है, तीखा काम है। प्लानिंग पार्टी वाले कुछ नहीं कर सकते, और इंस्पिरेट करने वाले भी कुछ नहीं कर सकते अगर प्रैक्टिकल कदम न बढ़ावे। इसलिए दिखाया है कि त्रिशूल की नोक के ऊपर काशी नगरी खड़ी हुई है। ये सूक्ष्म बात है, कॉम्बिनेशन है चंद्रवंश और सूर्यवंश का काशी नगरी में। इसलिए कहते हैं धारणा के बल से विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती, ज्ञान के बल से विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती, और सेवा के बल से विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। काहे से मिल सकती है? योग बल से। तो योग बल में जो शक्ति तीखी होती है वो प्रैक्टिकल में भी कार्य करके दिखाती है। और भी मिनी मधुबन है। मिनी मधुबन तो बहुत है ना, लेकिन सब है। और मिनी मधुबनों में जो शासन तंत्र है वो माता पिता का प्यार देने वाला नहीं। कहीं भी जाकर देखेंगे कोई नहीं कहेगा कि हमको माता पिता का प्यार मिलता है। जो फाउंडेशन पढ़ना है, यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा भी ये अनुभव करे ये मेरा राज्य है। जैसे घर में
कोई कारखाना होता है बाप का, और बाप के 10 बच्चे हैं। 10 बच्चों में से छोटे बच्चे से पूछा जाए ये किसका कारखाना है, कहेंगे मेरा कारखाना है, मेरे बाप का कारखाना है। नशा रहता है। तो ऐसे ही वो वासना कहाँ से आती है? माँ बाप का प्यार सब बच्चों को एक जैसा मिलता है, इसलिए वो वासना आती है। कोई भेदभाव नहीं होता, इसलिए वासना आती है। और फाउंडेशन पढ़ता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा कुटुंब है, उसकी शुरुआत वहां से होती है। जैसा फाउंडेशन होगा वैसा सतयुग त्रेता में चलेगा। तो ये फाउंडेशन पक्का यहां से डाला जाता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है अष्टदेवों से, क्या बोला है? नई दुनिया का वर्षा तुम बच्चों को दिया है। नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। वो अष्टदेव भी, उनमें सब वहां रहने वाले नहीं हैं, कुछ रहने वाले हैं। उनकी तरफ इशारा दे दिया, जैसे वहां के रहने वाले माता पिता, और बाकी हैं आना जाना करने वाले। इसलिए फाउंडेशन पड़ रहा है, शूटिंग हो रही है। और बाबा तो पावन मूर्ति है, 10% मेरे को संकल्प चलता है। तो फिर उसके विष्णु तो पावन है, उसमें शिव की प्रवेशता नहीं होती, तो फिर उसके दिए हुए ज्ञान द्वारा मनुष्य की सदगति कैसे होगी? ज्ञान जो है वो पवित्र धारण करता है या अपवित्र बुद्धि धारण करती है? शेरनी का दूध मिट्टी के पात्र में, माना देह अभिमान का जो मिट्टी का पात्र है, जहाँ से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का उद्जन होता है, उस मिट्टी के पात्र में शेरनी का दूध नहीं ठहरता। कहाँ ठहरता है? जो सोने का पात्र होता है। तो सोने का पात्र होना माना बुद्धि, पवित्र बुद्धि। वो पवित्र बुद्धि जन्म जन्मांतर की रानियों की होगी या जन्म जन्मांतर पवित्र रहने वाले राजाओं की होगी? रानियों की पवित्र बुद्धि होती है। इसलिए वो ज्ञान तो सुनाया है शिव ने, लेकिन उस ज्ञान को वो ही धारण करके जो संसार का कल्याण कर सकता है, जिसने अपने जीवन में पवित्रता धारण की हो। इसलिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। अंत में ही भारत माताएं प्रत्यक्ष होती हैं। जगत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है, ये नहीं बोला। पहली अव्यक्त वाणी में क्या बोला? भारत माता शिव शक्ति अवतार। और बाबा सृष्टि चक्र के चित्र में दिखाया गया अभी है। वो भाई को भी थोड़ा मौका दो। 10% हाँ जी। संकल्प चलता है, हैं? 10% संकल्प चलता है। फिर सतयुग का वर्षा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसको संकल्प चलता है? क्योंकि मुख द्वारा सेवा होती नहीं। मुख द्वारा सेवा नहीं होती। हाँ, मुख द्वारा सेवा क्यों नहीं होती? कोई कारण होगा? कोई भी कर्मेंद्रियों द्वारा सेवा न होती है, डिसर्विस हो जाती है, तो उसका कोई न कोई कारण तो होगा ना। कारण का निवारण कर देंगे, ठीक हो जाएगा। और बाबा भक्ति मार्ग में राम कृष्ण हरि बोलते हैं। हाँ, तो हरि को जो राम है सोई कृष्ण है, क्योंकि राम के व्यक्तित्व में ही कृष्ण की सोल प्रवेश है। इसलिए राम कृष्ण एक ही है।
और हरि उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो हरि दो शब्दों से बनता है, हर और हरि। हरि कहते हैं कृष्ण को और हर कहते हैं महादेव को। हर हर महादेव, इसलिए तीनों को मिला के एक कर दिया है। जैसे श्लोक को बनाया है, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, सारे ही देवताओं को बिठा करके इकट्ठा कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पर कर दिया है। और विठल कौन है बाबा? वही विठल है। और उसको बुढ़ा क्यों दिखाया? वो बुढ़ा भी बनता है क्योंकि 60 साल की उम्र में शिव बाबा प्रवेश करता है तो बुढ़ा ही दिखाया जाएगा ना। हाँ बाबा, ऊपर से आने वाले आत्माएं जो होती है, हाँ जी, वो सभी सतो प्रधान होती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो पहला जन्म जब लेती है तो कष्ट सहन नहीं करती, प्रवेश करके पाठ में जाती है। हाँ जी। बोला है धर्म पिताओं, हाँ जी, तो ये सभी आत्माओं को क्या लागू होती है? सभी आत्माओं को जो भी ऊपर से नए नए आते हैं उसको लागू होती है। वो सभी सतो प्रधान ही रहते हैं। सतो प्रधान हमेशा थोड़े ही रहते हैं, संग के रंग में आते हैं तो गिरते हैं। नहीं, जब जन्म लेते हैं तब पहला जन्म, उसका जो पहला जन्म होता है उसमें जैसे धर्म पिता है प्रवेश करके पाठ बजाते हैं पहला जन्म में। हाँ, तो दुख नहीं भोगते। हाँ, वैसे सभी आत्माएं ऐसे ही करते हैं। देव आत्माएं भी सतयुग त्रेता में उतरती हैं, वो गर्भ महल में उतरती है, बुद्धि रूपी क्षेत्र में नहीं प्रवेश करती है, इसलिए वो भी सुखी रहती है। जो भी आत्मा ऊपर से आएगी सतो प्रधान होने के कारण सुखी रहेगी, दुख नहीं भोगेगी। लेकिन द्वापर कलयुग में जो आत्माएं वो भी सुखी रहती हैं पहले जन्म में। गर्भ से जन्म लेती है, गर्भ से जन्म बाद में लेंगी, पहले बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। सभी आत्माओं को भी, आम आत्माओं को भी, कोई भी आत्मा हो, चाहे देव आत्मा हो, चाहे मनुष्य आत्मा हो, चाहे पाप आत्मा हो, कोई भी आत्मा ऊपर से नीचे आएगी तो पहले जन्म में सुख भोगेगी। बाबा रुद्रमाला के बच्चे सब आपके पहले जन्म में आएंगे बाबा? रुद्रमाला के बच्चे आपके पहले जन्म में? आपके साथ में आएंगे पहले जन्म में। उनमें नंबरवार है ना। कुछ बच्चे तो हैं सूर्यवंशी, जिन पे सूर्यवंश का ही छिलका चढ़ा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पे चंद्रवंश का छिलका चढ़ा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पर और धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। तो छिलका टूटने में टाइम तो लगेगा ना। और जिसकी बहुत इच्छा हो तो बाबा बाप के साथ में जन्म में। इच्छा तभी होगी जब पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसा पार्ट बजाया होगा। जिसने रसगुल्ला खाया होगा उसकी रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी, जिसने खाया ही नहीं होगा उसकी रामकृष्ण के साथ रहने की इच्छा भी नहीं होगी। इसलिए बोला है, तुम बच्चे पतित से पावन बनते हो तो पतित पावन बाप को बार बार बुलाते हो। जो पतित से पावन बनते नहीं है वो पतित पावन बाप को बुलाते भी नहीं, भक्ति मार्ग में भी नहीं बुलाते, और यहाँ ज्ञान मार्ग में भी उनको बार बार अपने पास बुलाने की इच्छा नहीं होती है। बाबा मुरली में बोला है 3 सर्टिफिकेट प्राप्त करो, कौन से 3 सर्टिफिकेट है? 3 सर्टिफिकेट प्राप्त करो, तो कौन से 3 सर्टिफिकेट? 3 सर्टिफिकेट प्राप्त करो। बाप पसंद, स्वपसंद, लोक पसंद। लोक माने जिस समाज के बीच में रहते हो, वो समाज के जितने भी भांति हैं, संपर्क संसर्ग में आने वाले, वो सब आपको पसंद करें। हमारी आत्मा भी अपने को पसंद करे, स्वपसंद, और बाप भी हमको पसंद करे। बाबा धर्मराज है, बाप का राइट है। हैं? धर्मराज है, बाप का राइट है। धर्मराज बहुत हिसाब किताब लेगा, दंड खाते रहेंगे। जेल में तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार पड़ेगी। ऐसा क्यों? ये प्रश्न बार बार याद आता है। ऐसा क्यों? माना ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों का मतलब क्या है आपका पूछने का? हैं? बच्चे
बने बाबा तो दंड नहीं देना चाहिए। हैं? बाप के बच्चे बने। बाप के बने हैं तो लेकिन धोखा तो नहीं देते हैं। सिर्फ कागज पर के तो लिखते नहीं दे देते हैं तन मन धन सब तेरा। प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं क्या? हैं? अगर धोखा देंगे तो डंडे पड़ेंगे और प्रतिज्ञा पक्की की धोखा नहीं देते हैं तो डंडे क्यों पड़ेंगे? और बाबा शक्तियाँ संहार कर आई हुई है ना, हाँ? तो वो शक्तियाँ संकल्प से संहार करती है क्या? फिर तो संकल्प से धर्मराज के डंडे भी पूरे हो जाने चाहिए। लेकिन बाप कहते हैं शरीर धारण करा के सजा दूंगा। ऐसे नहीं संकल्पों से सजा भोग लेंगे। मान लो ब्रह्मा की आत्मा है, मनमोहनी दीदी की आत्मा है, चंद्रमणि दादी की आत्मा है, वो शरीर तो छोड़ चुके। तो ऐसे नहीं है कि वो सूक्ष्म में ही सजा खा जाएंगे, नहीं, कोई न कोई शरीर में प्रवेश कराऊंगा और प्रवेश करके शरीर के साथ सजा खावेंगे। सजा वाला किस प्रकार? अरे दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की सजा है। जैसे जैसे पाप कर्म वैसी वैसी सजा। लेकिन बाबा जिन आत्मा में प्रवेश करेगी वो आत्मा, तो उसको दुख होगा कि जिसमें करती है उसको दुख? दोनों में से जितने ज्यादा दुख, जितने ज्यादा पाप कर्म किया होगा उसको ज्यादा अनुभव होगा। जगत माता ने जगत पिता का साथ न देकर रावण का साथ दिया, तो वो भी दोषी के अधिकारी है, दंड के अधिकारी है। अंजाम क्या किया? अंजाम क्या किया? बाबा आप जब आवेंगे तो हम आपके ही बनेंगे। तन मन धन सब तेरा। और अमानत में खयानत कर दे तो अमानत में खयानत करने का दंड भी मिलता है। क्या दंड मिला बाबा जगत माता को? का मिला? अभी क्या फाइनल परीक्षा हो गई क्या? फाइनल परीक्षा थोड़ी ही हो गई। ब्रह्मा को क्या दंड मिला? शरीर छोड़ना पड़ा। तो ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करेगा, जिसको संग का रंग लगाएगा, उसमें भी कौन सा गुण आएगा? बाबा ये दंड मिलने की शुरुआत कहाँ से होगी? 8 के बाद 9वें से। सोचते हैं 8 का नंबर में तो आ नहीं पाएंगे, 9वां नंबर तो आ जाए। हाँ जी, बाबा सृष्टि चक्र में जो धर्म पिता है, हाँ जी, उसके पीछे प्र-रेगो लिखा है। हैं? प्र-रेगो लिखा है। पता नहीं आपने क्या पढ़ा होगा। नहीं, सृष्टि चक्र के चित्र में ही लिखा है। देखेंगे। बाबा 16,000 में से बहुतों को शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जो कंचन गाया होगी 16,000 के लिए बोला है कि 16,000 में से बहुतों को शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जो बाबा कंचन गाया जो होगी बर्फ में शरीर दबेंगे, वो सारी दुनिया का जब पूरा विनाश होगा तब दबेंगे या पहले ही दब जाएंगे? तो बाबा वो शरीर छोड़ेंगे, पहले ही शरीर छोड़ेंगे कि कैसे फिर बाबा? उनके शरीर फिर बर्फ में कैसे दबेंगे फिर? इनके शरीर, वो जो 16,000 वाली शरीर छोड़ने वाली आत्मा है वो। ऐसे भी तो हो सकते हैं जो पहले कंचन काया बना ले बाद में शरीर छोड़े। बाबा टोटल विनाश तो 2036 तक होना है। होगा तो जो बाबा 2036 तक तो 9 लाख लोग संख्या हो जाएगी ना बाबा? हो जाएगी। तो जो राधा कृष्ण जैसी आत्माएं हैं, हाँ, तो उनको बना तो बचेंगे। वो भी बर्फ में दबेंगे। जो राधा कृष्ण हैं जिन्होंने बुद्ध रूपी क्षेत्र में प्रवेश किया और बाद में पेट में प्रवेश करके जन्म लिया, वो तो सेफ रहेंगे क्योंकि उनको संग का रंग अच्छा मिल गया सूर्यवंशियों का। और जिन्हों को सूर्यवंशियों का संग नहीं मिला और वंशियों का संग मिला, जिनका पूरा पुरुषार्थ शुरुआत में नहीं हो पाता है, तो उनकी स्टेज एक जैसी रहेगी या नीचे रहेगी? लेकिन बाबा अष्टदेव बर्फ में नहीं दबेंगे ऐसे। हाँ, तो फिर जैसे जो अपने संकल्पों को पहले ही जाम कर ले, हाँ। तो उनको बर्फ में दबने की क्या जरूरत? हिमालय पहाड़
हिमालय नाम शास्त्रों में पार्वती के पति का दिया गया। उनके संकल्प नहीं चले, बर्फ के बर्फ ही की तरह रहे। तो जब संकल्प ही नहीं चले तो मनन चिंतन मंथन कैसे चलेगा? संकल्प को जाम करने की विधि क्या है? जाम हो जाता बाबा फिर एक बाप दूसरा न कोई। लवलीन बाबा ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा 18 में आएगी, 18 में उनका जन्म होगा, फिर बाद में वो भी बर्फ में ढलेगी। कंचन काया होने के बाद में बाबा जन्म होगा ना। ये बर्फ पड़ना, ओले गिरना, बाढ़ आना, आग लगना, ये नारकी दुनिया की बात है या बैकुंठ की बात है? बैकुंठ की दुनिया में प्रकृति सतो प्रधान होगी या तमो प्रधान होगी? सत्व प्रधान। तो तमो प्रधान प्रकृति को आप बैकुंठ में क्यों ले जा रहे हैं? बाबा जी मुझे पहाड़ी क्यों अच्छा लगता है? आपको ऊंची स्टेज अच्छी लगती है इसलिए ऊंची स्टेज में रहिए, नीचे मत आइए। बस हो गया टाइम। एक प्रश्न है बाबा, बाप का दिल जानता है, बाप का दिल जानता है कि संस्कार पलटाने में कितनी मेहनत लगती है। बाप का दिल? बाप का दिल जानता है कि संस्कार पलटाने में कितनी मेहनत लगती है। हाँ। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सेवा इकट्ठी करनी है। हाँ? तो ये संस्कार पलटाने के लिए कोई बच्चे जो है ये पुरुषार्थ करते हैं तीनों बातों में, तीनों सेवा में। हाँ? ये किस प्रकार से और कैसे करना है? प्रकार से कैसे करना है? हाँ जी। मनसा वाचा कर्मणा सेवा तीनों इकट्ठी कैसे करनी? के मनकों में तो मनसा में इतनी प्यूरिटी नहीं होती ना। है? रुद्रमाला के मनकों में अभी तो अभी दृढ़ता धारण कर लें, अभी से दृढ़ता धारण कर लें कि मनसा वाचा कर्मणा हमें प्योरिटी लानी है। नहीं हो सकता? हो सकता है तो पूछने की बात ही नहीं। मामा एडवांस में आने के बाद कोई शरीर छोड़ता है तो उसको बोलेंगे? हैं? एडवांस में आने के बाद कोई शरीर छोड़ता है तो उसको बोलेंगे? एडवांस में आने के बाद शरीर वो ही छोड़ेंगे जिनके भक्ति के संस्कार कोई पक्के हो गए होंगे। कोई बीमारी की वजह से छोड़ता है। कोई भी बात हो, बीमारी आती है वो भी अपना किया हुआ कर्म है। कोई भी संस्कार आता है कच्चा पक्का वो भी अपना किया हुआ कर्म है। और एज हो गए हैं? और एज हो गए, एज की वजह से। एज की वजह से कोई याद नहीं कर सकता क्या? कर सकता है? जन्म मिलता है जी? जन्म मिलता है दूसरा शरीर छोड़ने का। कोई जरूरी नहीं है कि बूढ़ों को जन्म मिलना ही मिलना है। शरीर धारण करेंगे क्या बाबा? है? इसमें शरीर धारण करेंगे? कौन? एडवांस वाले एडवांस में आने के बाद शरीर छोड़ेंगे। एडवांस में आने के बाद शरीर छोड़ नहीं रहे हैं? नहीं छोड़ेंगे तो उसको सूक्ष्म शरीर अचानक मौत, उससे शरीर लेना पड़ता है सूक्ष्म। बीमारी की वजह से। बीमारी को उसको अचानक मौत नहीं कहा जाता है। बाबा आज जो बाबा के बच्चे मतलब बाबा को जान के जो अलग अलग बिखर गए हैं, मनसा चलती बाबा को भी मतलब एक हो गए सब बाबा के बच्चे अलग अलग बिखर गए हैं। जैसे जैसे द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक बिखरते रहे हैं वैसे ही बिखरेंगे। दूसरे धर्म में बिखरते रहे ना, तो जैसे वहाँ बिखरते रहे वैसे यहाँ बिखरेंगे। गोली बारी आने का होश भी नहीं रहता, वो भी बहकावे में आकर मगरमच्छों के इसमें चली जाती बाबा। जब बाप ने बताया नहीं है एक बाप दूसरा ने कोई, तो पूछना तो चाहिए तुम बाप हो